हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन में हम ज़बरदस्त तरीके से आपको एक पेट का जो पूरा 2022 का सिलेबस था अच्छे से समझेंगे और कौन सी बुक कैसे लेनी है, कहाँ पढ़नी है, सारा प्रोसेस बताएंगे। देखिए, पेट को बहुत अच्छी तरीके से हम फॉलो करेंगे। पेट और उत्तर प्रदेश पुलिस को ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, किसी तरीके से इसमें कमी नहीं रहेगी। आप अगर चीज़ों को सही से फॉलो करते हैं, जैसे बताया जाता है वैसे करते हैं, तो आपका स्कोर बिल्कुल श्योर रहिए कि 80% आप स्कोर कर जाएंगे पेट में। 80 नंबर परसेंटाइल ज़्यादा चला जाएगा, 80 नंबर से कम नहीं आएगा। बट हाँ, ये है, जितनी चीज़ें आपको सजेस्ट की जाए आपको करनी होंगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो एक काम बहुत इंपॉर्टेंट, आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अपना ही चैनल है, एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बाकी देखते रहिए। दीजिए, देखिए सिलेबस में जो ऑफिशियल सिलेबस है, ये कोई मेरे हाथ का नहीं है, ऑफिशियल सिलेबस है। और सिलेबस है 2022 का। और उसमें देखिए कितने सब्जेक्ट्स हैं लगभग। एक सबसे पहले हिस्ट्री को आप देख लीजिए, हिस्ट्री में ये लगा है। और हिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ जो आपको आएगी, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य, गुप्त, हर्ष, राजपूत सल्तनत और मुगल। ठीक, इतनी चीज़ें आपको लगभग देखने को मिल रही हैं। ठीक, इसमें से कुछ चीज़ों की स्पेसिफिक है एकदम। सिंधु सभ्यता का बिल्कुल बेसिक जानना है, बहुत डीप नहीं। वैदिक सभ्यता का भी बेसिक ही जानना है। और बौद्ध धर्म में केवल उनकी जो है जीवन परिचय को समझना होता है। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय अच्छे से समझ के चलिए। जैन धर्म में महावीर स्वामी का जीवन परिचय अच्छे से समझ के चलिए। और मौर्य वंश में सिर्फ आप सम्राट अशोक को अच्छे से समझ के चलिए। देन आपको गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त को बहुत अच्छे से समझ के चलना है। ये इसका जो एक फंडा है आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं देखिए। फिर हर्षवर्धन को समझ के चलना है। वर्धन वंश में हर्षवर्धन आते हैं, इनको अच्छे से समझ के चलना है, बहुत अच्छे से। इनकी रचना वचना भी पूरी याद होनी चाहिए। राजपूत काल को भी ठीक से समझ के चलना है। ठीक, राजपूत काल थोड़ा स्पेसिफिक है, अच्छे से समझ के चलना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लिखा भी नहीं है कि क्या करना है। तो राजपूत काल आप पूरा ही पढ़ के चलिए। ठीक है, दिन आएगा सल्तनत काल, इसको भी आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। सल्तनत काल में पाँचों वंश आपको पूरा, ठीक है, गुलाम से लेके पूरा आपको समझना है, जो है लोधी वगैरह पूरा। ठीक है, उसके बाद में मुग़ल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 5 नंबर में आपको मुग़ल भी देखने को मिल रहे हैं इसी 5 नंबर में, तो मुग़ल को भी अच्छे से पढ़ना ही है। तो मुग़ल को भी देख लेंगे। और उसके बाद में जो आएंगे उनको भी देख लेंगे। कौन आ रहा है इसके बाद? मुग़ल के बाद मराठा। मराठा साम्राज्य में जो है आपका पूरा शिवाजी वाला साम्राज्य पूरा अच्छे से समझ के चलना है। इसमें मराठा लिखने का मतलब ये नहीं, पेशवाई भी पूरी समझ के चलनी है। ठीक है, कैसे क्या जा रही है पेशवा का पूरा साम्राज्य, सब कुछ अच्छे से। ठीक है, देन आपको पढ़ना है ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय। और ब्रिटिश साम्राज्य अगर आप समझ के चल रहे हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य 1600 से जब शुरू हो रहा है, 1600 से लेके पूरा, ठीक है, ठीक से 1600 से ब्रिटिश साम्राज्य को अच्छे से फॉलो करना है। और स्वतंत्रता संग्राम तक, इसमें साफ साफ लिखा है, कुछ लोग ध्यान देखते नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक आपको इसको फॉलो करके चलना है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, ब्रिटिश का प्रभाव पढ़ना है, जो है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, समाज पर हमारे यहाँ क्या प्रभाव पड़ा, कैसे कैसे चीज़ें फैली, कैसे कैसे हमारे यहाँ आधुनिकीकरण हुआ, कैसे कैसे कॉलेजेज आए, कैसे कैसे एजुकेशन डेवलप हुआ, कैसे कैसे एक्ट्स लगे, बहुत सारे एक्ट बने, उसी के थ्रू आज आप हम लोग जो है शासन कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को समझना है। ठीक है, अब उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग से 5 नंबर का देता है। इसमें 6 पॉइंट हैं, देख लीजिए। 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट में बना के दिया है। वैसे 6 पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन 5 पॉइंट में दिया है, 5 नंबर का। ठीक, नेशनल मूवमेंट क्या है? सबसे पहले स्वाधीनता का प्रथम वर्ष यानी 1857 से। उसके बाद में गांधी जी का काल पूरा। ठीक है, सबने अज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, लेकिन गांधी जी को अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है, गांधी जी के इर्द गिर्द जितने नेता घूमते हैं उनको पूरा समझ के चलना है। ठीक है, और फिर क्रांतिकारी आंदोलन जो आपको 1905 में आपको देखने को मिलेगा ना, बंग भंग आंदोलन के बाद से, उसको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। इसमें सारा कुछ भगत सिंह तक लेके ठीक से अच्छे से, एक्चुअल में 1905 से और भगत सिंह के जो है डेथ तक 1931 तक आपको ठीक से चीज़ों को समझ के चलना है। ठीक है, फिर आएगा विधायी संशोधन जो आपको हुए थे, उसमें से खास करके 1935 का एक्ट, बहुत सारे एक्ट होते हैं 1773 से लेके आपको 1773 का, 94 का, 1794 का, 99 का, फिर उसके बाद में आपको 1813, 1833, उसके बाद में आपको देखना होगा जो है 1853, फिर 1861, उसके बाद में 1892, फिर 1905, 1909, 1919, 1935। ठीक है, उसके बाद में 1900 आपका आगे का से 47 का ही देख लीजिएगा, 44 बीच में आएगा। तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ ठीक से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर 5 नंबर केवल इसी 5 पॉइंट से दे रहा है तो यहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन और ये सब पूरा सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ के चलना है। ठीक है,
क्योंकि सुभाष चंद्र बोस करंट में भी लगातार बने रहे हैं कुछ जगहों से, ठीक है, कुछ द्वीप के नाम से, कुछ पुरस्कार पराक्रम त्योहारों, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देन जियोग्राफी को ठीक से समझिए, आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है जियोग्राफी। जियोग्राफी 3 तरीके से घिरेगी। अगर आप जियोग्राफी को ठीक से पढ़ के चलते हैं तो इससे आप 5 नंबर यहाँ से प्लस 5 नंबर आप स्टैटिक का कवर कर ले जाएंगे। स्टैटिक में 5 नंबर आप यही मान के चलिए, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे स्टैटिक और ये मिला के 10 नंबर लगभग ज्योग्राफी का बनता है, ठीक है। बेसिक ज्योग्राफी अच्छे से, नदियाँ कहाँ से उद्गम होती, कहाँ मिलती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नदियों को भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, भारत की पूरी नदियाँ, ठीक है। भारत में कुछ पर्वत पहाड़ियाँ जैसे हैं, ठीक है, शिवालिक श्रृंखला वगैरह पूरा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, गारो खासी जयंती आप, और उसके बाद में आपको मिकिर मिश्मी, ये सब पूरी पहाड़ियाँ जो होती हैं सब कुछ समझ के ठीक से चलना है। उसमें सतपुड़ा रेंज वगैरह भी, ठीक है, और मैकाल रेंज, महाकाल पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, ये सब ठीक से, ठीक है, अच्छे से समझ के चलना है। हिमनद भी, ठीक है, ससायनी हिमनद जो है आपका, सियाचिन, और ये सब पूरा जो है हिमनद अच्छे से समझ के चलना है। कौन सी कहाँ से निकलती है, सतोपत ग्लेशियर से कौन निकलता है, ये सब ठीक से समझ के चलना है, ठीक है। मिलाम हिमनद वगैरह जो है, मरुस्थल पूरा ठीक से, ठीक है। मरुस्थल में विश्व का मरुस्थल भी देख लीजिएगा, कुछ जैसे तकला का मगान मरुस्थल है, रबल खाली मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, ठीक है, ये सब पेंटागोना का मरुस्थल है, सब सब समझ के चलना है, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया का है, गिब्सन सिप्सन, ये सब पूरा अच्छे से मरुस्थल, ठीक है। और वन वन अपने यहाँ के भी, विदेश के भी कुछ वन, जैसे सवाना वाना वन, ठीक है, पंपास, प्रेरीज वन, ठीक है, लानोस, ये सब पूरा ठीक से। तो मैं जितना अभी मैं बता दे रहा हूँ उतने में भी काम हो सकता है, बट हाँ समझ के चलिएगा चीज़ों को ठीक से, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अभी अब देखिए खनिज संसाधन की बात कर रहे हैं, तो ये विश्व स्तर पे भी समझ के चलना है। खनिज संसाधन का मतलब हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, सोने का कौन करता है, ठीक है, चांदी का कौन करता है, या खाद्यान्न में भी कुछ आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। खाद्यान्न में जैसे पूछ लेगा धान सबसे ज़्यादा कौन उगाता है, चावल कौन उगाता है, तो वो भी ऐसे ही आएगा। खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा डीप नहीं आएगा, ठीक है, इसी लेवल पे आएगा। उसके बाद में आपको विश्व और भारत का राजनीतिक भूगोल, यानी कि एरिया वगैरह वाइज जो पूछ नहीं लेता, राजनीतिक रूप से एरिया वाइज, जैसे पूछ लेगा यूपी में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, ऐसे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है किसी की, राजधानी वगैरह भी यहीं से कलेक्ट कर सकते हो। राजधानी आपको स्टैटिक में देखने को मिलेगी, ठीक है। जलवायु पूरा अच्छे से, ठीक है, जलवायु कैसे प्रभाव डालती है, एल नीनो तक पूरा, ठीक है, एल नीनो प्रभाव, पूर्वी और पश्चिमी विक्षोभ पूरा समझ के चलना है। उसके बाद में आपको जो है पछुआ हवाओं को समझ के चलना है। उसके बाद में आपको जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको सबसे ज़्यादा मेजरली पढ़ के चलना है। इन्हीं चीज़ों को आपको फोकस करके रखना है, ठीक है। टाइम जोन तो 24 टाइम जोन है, अच्छे से समझ के चलना। उसमें से टाइम जोन कैसे निर्धारित होती है, कैसे बनती है पूरा, और जनांकीय परिवर्तन में कुछ नहीं, खाली जनगणना, ठीक है। और अभी आपको स्टैटिक के थ्रू और चीज़ें दिखाता हूँ, तो बहुत आसान है, बहुत आसान भाषा में आपको समझा भी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे, अर्थव्यवस्था, बेसिक इकोनॉमिक्स, बिल्कुल बेसिक, प्लस बजट, यहाँ लिखा नहीं होगा कहीं, बस हाँ आपको बजट अच्छे से देख के चलना है। ये प्लस बजट अगर आप देख लेते हैं जितना मैं बोल रहा हूँ, आप पंचवर्षीय योजना, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मिश्रित प्रकार, जैसे बेसिक सी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, और क्या है पूंजीगत अर्थव्यवस्था क्या होती है, इन चीज़ों को बेसिक समझ लेते हैं। सारी क्रांति, केवल हरित लिखा है ना, लेकिन आप सारी क्रांतियाँ, दूध क्रांति, फ्लड, ब्लैक, वाइट, इंद्रधनुष्य क्रांति, ये सब सब कुछ समझ के चलना है। जैसी भी क्रांति हो आप समझ के चलिए। सन कौन सा था ये भी समझ के चलिए अच्छे से। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बेसिक सा है। अभी थोड़ा सा आपको दिमाग बैंकिंग पे रखना है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मतलब बैंकिंग प्रणाली पे दिमाग रखना है कि बैंक के नोट कैसे बनते हैं, कौन से बैंक नोट पे कौन सी चीज़ें हैं, कौन से बैंक नोट का आकार क्या है, कलर क्या है, किस पे किसके सिग्नेचर्स होते हैं, बेसिकली ये सब थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है। कौन छाप रहा है, कौन बना रहा है, तो कितने दिन 2000 का नोट जैसे अब बैन हो गया है, तो इसके थोड़ा प्रोसेस में आप ध्यान रखिएगा। इसी में बैंकिंग आ जाता है पूरा, ठीक है। उसके बाद 1991 में जो सुधार हुए थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये पूरा समझ के चलना है। किसकी सरकार थी, कौन था, किसका प्रभाव क्या पड़ा, मोटा मोटा ये। 2014 के बाद कुछ सुधार हुए, जैसे कृषि में 3 सुधार आए थे, प्रभावित नहीं हुए थे, बट हाँ कुछ सुधार हुए हैं। जैसे कृषियों को कुछ और बीमा उमा दिया गया है, कृषि किसानों के लिए कुछ कृषि में क्या रूल है, या ऐसे ऐसे ही जो आजकल दिखने रहे, किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, ये सब पूरा दिमाग में रखना है हल्का हल्का। ढांचागत सुधार में जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुधार हो रहा है, जैसे अलग से उनको समझ के चलना है। जैसे क्या हो रहा है, अभी पीएम मित्रा योजना चल रही है, ये सब क्या है, ये सब ढांचागत सुधार में आती है। मित्रा योजना समझ रहे हैं ना, टेक्सटाइल पार्क वगैरह लगाना, ठीक है, और भी कुछ फैक्ट्रीज गवर्नमेंट अलग से लगा रही है, उन चीज़ों को समझना है, ठीक है। श्रम में सुधार, कुछ जोन गवर्नमेंट और कुछ योजनाएं लाती हैं। एसडीजी में सुधार, ठीक। जीएसटी का पूरा प्रोसीजर क्या है, जीएसटी कितने पैदल चल रही है, जीएसटी में कितने सुधार हो गए, कौन से सुधार से जीएसटी आई थी, जीएसटी जो है कितने तरीके से टैक्स लगते हैं, ठीक है।
सारी चीज़ों को अच्छे से, बहुत बेसिक है लेकिन ठीक से समझ के चलिए, थोड़ा हम डीप ही बता दे रहे हैं, बट बेसिक ही रखना है, इतना बताएंगे नहीं तो आप पढ़ेंगे क्या, ठीक है। देन आप आ जाइए पॉलिटी पे। बेसिक पॉलिटी, ये कुछ भी लिखा हो, बेसिक पॉलिटी आपको जानना है। एक चीज़ अलग से है कि पंचायती राज संस्थान को समझ के चलना है, बाकी पूरा बेसिक पॉलिटी। बेसिक पॉलिटी का मतलब क्या होता है कि किस देश से क्या लिया गया है, सबसे पहले ये यहाँ लिखा हो या ना लिया हो, लिखा हो कहाँ से कौन सी चीज़ हम लोगों ने अपनाया है। फिर मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संसदीय प्रणाली और बाकी चीज़ों को समझ के चलना है, ठीक है। और इसी से चीज़ों से क्या होगा, आपका पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी। केंद्र राज्य संबंध को भी समझ के चलना, लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम। सबसे ज़्यादा मुख्यतः आपको 1 से लेकर 5 तक का चैप्टर, जिसमें से आपका आता है राज्य, केंद्र, ठीक है, डीपीएसपी, उसके बाद में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब जो होते हैं, ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ के चलना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है सिलेबस कवर होगा, नहीं तो सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। और बहुत बेसिक सी पॉलिटी है, 1 से 5 चैप्टर, अमेंडमेंट सारे, सारे अनुच्छेद, सारे भाग, लगभग लगभग इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और भाग पूरे याद होने चाहिए, अनुसूचियाँ पूरी कैसे संविधान से जुड़ी, ये सब पूरा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते ही हैं, जैसे राष्ट्रपति वाला, संविधान संशोधन वाला पूरा, और आपका सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ये सब पूरा, ठीक है। और राज्यपाल का भी ये सब जो पूरा प्रोसीजर होता है, ये सब आर्टिकल। बेसिक पॉलिटी के बाद इतना आप ऐड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक। विज्ञान में कुछ भी नहीं, खाली मात्रक वगैरह फिजिक्स में याद रखिए, थोड़ा कुछ। साइंस आपको हम बता रहे थे, साइंस बहुत बेसिक रखना है, कुछ साइंस में कुछ नहीं करना, खाली मात्रक वगैरह, थोड़ा बहुत कुछ राशियाँ वगैरह कैसे क्या काम करती हैं, ये सब 2-4 रूल, जैसे थोड़ा सा आपको समझ के चलना है, ग्लासेस कैसे होते हैं, जैसे दर्पण को समझ के चलना है, लेंस को हल्का समझ के चलना है, कुछ रोग बीमारी उसमें से समझ के चलना है, बाकी न्यूटन्स के जितने लॉ हैं कैसे अप्लाई होते हैं, ये सब, बल के कुछ लॉ वगैरह, हल्का फुल्का बेसिक 9th लेवल का, ठीक है। और रसायन में तो कुछ भी नहीं, 2-4 फार्मूले जो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि आपको याद रखना चाहिए बेसिक से जो होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हो गया। जैसे आपको और भी कुछ चीज़ें होती हैं कि आवर्त सारणी कैसे बनी, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, एटम्स क्या है, किसी का बेसिकली यही पूछ लेता है, क्षार क्या है, अम्ल क्या है, पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू कैसे काम करता है, आवर्त सारणी के इर्द गिर्द चीज़ें घूमेंगी, ठीक है। बाकी फिर बायोलॉजी में आपको रोग बीमारी पूरा शारीरिक रूप से, शरीर में अंग वगैरह पूछना है, हृदय वगैरह ठीक ठाक से, ठीक है, ये चीज़ों को समझ के चलना है, स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। उसके बाद आगे जाइए आप प्रारंभिक गणित में, ठीक है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ठीक है, और कुछ इक्वेशंस, फिर वर्ग, वर्गमूल, घात, घातांक करनी और औसत, बहुत बेसिक मैथ, मैथ में कुछ नहीं है, इसमें समझना भी ज़्यादा नहीं। नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, ठीक है, आपका प्रतिशतता, साधारण अंक की समीकरण यानी इक्वेशंस, कुछ बेसिक से इक्वेशंस, वर्ग, वर्गमूल यानी कि आपको क्या होता है, स्क्वायर एंड रूट्स, स्क्वायर रूट्स, ठीक है, घातांक यानी घात, घातांक, ठीक है, सेट्स वगैरह पूरा, और औसत, ठीक है। देन आ जाइए आप आगे हिंदी में। हिंदी बहुत आसान सी है, संधि है, विलोम है, पर्याय है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक है, मुहावरे, लोकोक्ति हैं, ठीक है, यानी पूरा वर्ड पावर है, बाकी कुछ भी नहीं है, वर्ड पावर ही है। उसके बाद में क्या है, अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ जो होगा आपको सेंटेंस में मिलेगा, ना कि वर्तनी में, ठीक है। उसके बाद में लेखक और उनकी रचनाएं, 1-2 आपको मिल जाएंगी, प्रेमचंद की रचना, जयशंकर की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, ठीक है, महादेवी वर्मा की, इनकी सबकी रचनाएं, कुछ और भी हैं जैसे सुमित्रा नंदन पंत वगैरह की, तो आपको रचनाएं देखने को मिलेगी, बहुत बेसिक सी, इतना समझ के चलना है, ठीक। अब आगे आ जाइए सामान्य अंग्रेजी में, अंग्रेजी जनरल व्याकरण आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपठित गद्यांश और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न आ जाएंगे। अपठित गद्यांश आप समझते ही होंगे क्या होता है, ठीक, पूरा अनसीन पैसेज जिसे आप लोग कहते हैं उसी को। और इंग्लिश पूरा अच्छे से, ठीक है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 नंबर का है, बेसिक से इसमें एक तो आ जाएगा एंटोनिम्स, एक सिनोनिम्स और एक आ जाएगा गद्यांश, तो पाँचों को पाँचों सही किया जा सकता है अगर आप ठीक से थोड़ा सा भी ध्यान देंगे। रीजनिंग दिखने में ऐसा लग रहा है, रीजनिंग बहुत बेसिक सी रीजनिंग है, कहने के लिए हल्का सा कैलेंडर और घड़ी आएगा, ठीक है, कारण प्रभाव आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा और कथन निष्कर्ष आएगा, ठीक है। और बृहत लघु का मतलब होता है बड़ा छोटा छांटने वगैरह, ऐसे रैंकिंग बनाने से रिलेटेड होगा। अब जैसे हमको यहाँ तक हो गया, ब्लड रिलेशन में आपको रैंकिंग वगैरह, संबंध वगैरह पूरा हो जाएगा। अब आपको करंट अफेयर्स समझ के चलना है अच्छे से, करंट अफेयर तो समझ के चलिए 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए करंट अफेयर का। उसके बाद पूरा स्टैटिक, स्टैटिक में जो भी पढ़ सकते हैं, स्टैटिक के जो भी पोर्शन होते हैं, बड़ा छोटा पूरा, जैसे भी कोई जो है सबसे लंबा बांध, सबसे छोटा बांध, ये सब जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, ये सब इसमें क्या आएगा। आप सबसे पहले देखिए भारत के सभी पड़ोसी देश 8-9 जो हैं, देश की मुद्राएं, राजधानी, ये सारे देशों का, केवल पड़ोसी नहीं, सबके मुद्राएं, राजधानी कहीं से भी पूछ सकता है। राज्य के शासित प्रदेश के जैसे संस्थापक, सीएम कौन है, पीएम कौन है,
इसमें कितनी लोकसभा सीटें, कितनी राज्यसभा सीटें, कितनी विधानसभा, कितनी विधान परिषद सीट, ये सब अगर है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुछ दिवस याद रखना है, कुछ संगठन के मुख्यालय, उनके स्थापना दिवस, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये सब ठीक है। बहुत बेसिक सा है। पर्यटन स्थल जैसे ऊटी वगैरह है, शिमला, पेरिस, फ्रांस, जब ये सब में से कहाँ कर कैसे पढ़ते हैं पूछ लेगा आपसे कि ऊटी कहाँ पड़ता है और शिमला कहाँ पड़ता है, दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, मनाली कहाँ पड़ता है, तो ये सब याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में जैसे कि मोहिनीअट्टम हो गया आपका, ठीक है, कुचिपुड़ी हो गया, जात्रा हो गया, धानु यात्रा हो गया, ये सब जो भी होता है आपको याद रखना है आर्ट एंड कल्चर में। ये सब खेल में कुछ आपको सारे खेल लगभग फुटबॉल का फीफा वगैरह, ठीक है, विंबलडन वगैरह, ये करंट में भी जुड़ जाता है और खेल में भी आता है, ठीक है। क्रिकेट वगैरह का ठीक ठाक, IPL वर्ल्ड कप, ये सब ठीक। अनुसंधान जैसे इसरो वगैरह का, DRDO का, इनका सबका थोड़ा बहुत चेयरपर्सन ये सब, ठीक है। और कुछ भी हैं रॉ का, इनका सबका जो हेडक्वार्टर वगैरह सब कुछ अच्छे से, ठीक है। और कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें में जैसे होता है, जैसे कि गांधी जी की बुक आ गई, नेहरू जी की आ गई, या विंग्स ऑफ फायर आ गई उनकी, कलाम साहब की, या और भी बहुत सारी बुक हैं, जैसे सलमान रुश्दी वगैरह की बुक आ जाती है, ठीक है। नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया वगैरह, ये सब जो फेमस बुकें होती हैं ऐतिहासिक भी, वो सब आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ पुरस्कार उनके विजेता जैसे पद्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ये सब, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब पेज संख्या लास्ट पे आ जाइए। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण यहाँ लिखा है, उसी में ये EVS के थ्रू थोड़ा सा आता है, उसमें जलवायु प्रभाव यानी ये प्रदूषण हल्का सा आपको समझ के चलना है, ठीक है। फिर आपको समझ के चलना है गद्यांश 2 आएगा, एक 5 नंबर का, यानी 10 नंबर का गद्यांश हिंदी का, और 10 नंबर में आपको ग्राफ तालिका, 10 नंबर में आपको इधर ये तालिका, ठीक। 2 ग्राफ 2 तालिका देखने को मिलेगी, सबको पता है। और गद्यांश देखने को मिलेगा। देखिए माइनस मार्किंग 1/4 की, क्वेश्चन संख्या 100, टाइमिंग 2 घंटा। तो इतना ही है, और कुछ होता तो आपको ज़रूर बता देते हैं हम, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब कुछ आपका है, स्पेसिफिक एकदम पूरा लगाया गया है। मस्त से पढ़िए, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए, सब कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ। और PDF अगर चाहिए तो बताइएगा, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चीज़ों को सही से पढ़िए, जितना गाइड हमसे हो सकेगा हम आपको कर देंगे। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़रूर लाइक करिए, आपका यही इतना है और कुछ नहीं। बाकी देखने के लिए धन्यवाद भाई लोग, धन्यवाद।